अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दी सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने ये सीख लिया था कि भाई ऑडिट होता क्या है और ऑडिट करवाया क्यों जाता है। पर ऑडिट करवाया क्यों जाता है मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी और वो क्या थी, टू इन्हेंस द कॉन्फिडेंस ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मेरी पहली एग्जांपल के अंदर आपका जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था वो कौन था सर? बैंक था। वो कौन था? बैंक था। अब आए इसको और एक स्टेप आगे लेके चलते हैं, समझते हैं कि फिर ऑडिट क्यों करवाया जाता है, ऑडिट की नीड क्यों होती है, सारे पैरामीटर्स को सामने रखते हुए। बहुत फोकस से सुनना है, अभी हमने ऑडिट को शुरू नहीं किया, अभी तो सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि ऑडिट होता क्यों है। फिर हम एक एक करके लेके चलेंगे कि ऑडिट स्टार्ट कैसे होता है, क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, कैसे रिस्क असेस होते हैं, सारी चीजें। पर अभी यू नीड टू फोकस ऑन कि ऑडिट होता क्यों है। और मैं आपको बताता चलूं, मैं आपको बातों बातों में ऑडिट के जो स्पेसिफिक जार्गन्स होते हैं वो मैं बताता चलूंगा और एग्जांपल्स के साथ, ताकि वो दिमाग में फिक्स हो जाएं। आपको किसी चीज का रट्टा लगाने की कोई नीड नहीं है। अच्छा भाई, अब मैं एक एग्जांपल बना के लाया हूं आपके लिए, जिसके अंदर मैं कह रहा हूं कि भाई ये आपके सामने एक बंदा बैठा हुआ है और ये एक इन्वेस्टर है। ये कौन है सर? इन्वेस्टर है। अच्छा भाई, इसके पास बहुत पैसे हैं, देखो बैठा हुआ भी पैसे के ऊपर है, बहुत पैसे हैं इसके पास। अच्छा भाई, इसने को तीन कंपनीज लगा दी। हमने कहा भाई ये है कंपनी ए, ये है कंपनी बी और ये है कंपनी सी। अब यार मुझे एक बात बताओ, ये कोई दुकान तो नहीं है ना कि खुद जाके ये बैठेगा, इसमें इतने सारे ऑपरेशंस होंगे, इतनी सारी चीजें होंगी, सेल्स होगी, मार्केटिंग होगी, प्रोडक्शन होगी, पता नहीं क्या क्या होगा। पर है तीन कंपनीज, हो सकता है तीनों का बिजनेस भी अलग अलग हो सकता है तीनों का बिजनेस भी अलग अलग हो। पर मैं ये कह रहा हूं, ये जो इन्वेस्टर है मेरा, इसको मैं पोटेंशियली क्या कहता हूं सर? दिस इज माय शेयर होल्डर, दिस इज माई शेयर होल्डर। इसने इन तीन कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई इसने तीन कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, तीन कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है। अब मैं आपसे ये बात पूछता हूं, प्लीज समझिएगा, क्या आपको ये बात पता है कि ये दिस सिंगल पर्सन कैन नॉट रन द कंपनी ऑन इट्स ओन? ये बंदा खुद से इन तीनों कंपनीज को नहीं चला सकता, इवन दो ये कंपनी का मालिक है, क्योंकि इसको चलाने के लिए इसको लोग चाहिए, इसको चाहिए मैनेजमेंट। सर ये क्या बात की थी? मैनेजमेंट चाहिए? भाई लोग चाहिए ना। अगर मैं आपको ये बात कहूँ, जैसे मैं एग्जांपल दूं एआरटीडी की, तो अगर एआरटीडी के ओनर सर अहमद रजा हैं, सही सर तारिक तो नहीं हुए हैं, तो भाई मैं कह रहा हूँ ये तो ओनर्स है ना। अब क्या ये बच्चों को एक्सेस भी खुद देते हैं? नहीं, एडमिन के बंदे देते हैं। क्या पोर्टल की सपोर्ट टीम अलग है? यस सर वो अलग है। मुझे एक बात बताओ, किसको आईडीज देनी है, पैसे कलेक्ट करने, पैसे कौन कलेक्ट करता है सर? फाइनेंस का डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है। भाई मैं कह रहा हूँ, ये जो लोग हैं ना जो नीचे ये मैनेज कर रहे हैं, ओनर्स क्या कर रहे हैं भाई? ओनर तो कोर चीजें देख रहे हैं, जो लेक्चर्स की डिलीवरी है वो सारी चीजें। अब ये तो खैर एक बेसिक एग्जांपल दी मैंने आगे, जस्ट टू मेक यू अवेयर विद कि ओनर होना एक अलग बात है और कंपनी को चलाना एक अलग बात है। ओनर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेता है। फिर बता रहा हूं, ओनर जो है स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता है, उसके पैसे लगे हुए कंपनी के अंदर। पर फिर मैं ये कह रहा हूं ये तीन कंपनीज है। इन तीनों कंपनीज को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? मैनेजमेंट। आपको क्या चाहिए? मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया। सर अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, तो प्रोडक्शन के लोग होंगे, सेल्स के लोग होंगे, मार्केटिंग के लोग होंगे, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे जो कंपनी को रन कर रहे होंगे। और इन हर एक डिपार्टमेंट का हेड होगा, जिसको हम कहते हैं मैनेजर या एचओडी कह लो, बात एक ही है। और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का हेड कौन होता है सर? सीएफओ। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अब जरा बहुत ही फोकस से लॉजिकल वे में मेरी बात को समझना। क्या मैं ये कह सकता हूं कि लेट्स से, अगर एक कंपनी जो ऊपर मैंने बताई, कंपनी ए, सही है जी, सेल रिकॉर्ड करती है, सही है जी, तो वो एंट्री बनाती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। फिर इसकी रिकवरी होती है, रिकवरी की क्या एंट्री बनाती है? रिकवरी की कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। यानी ऐसे साल में कोई लाखों करोड़ों एंट्री बनती होंगी, क्योंकि क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि कंपनी की बात हो रही है, दुकान की बात नहीं हो रही है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या मुझे ये लगता है, क्या मुझे ये पता होना चाहिए कि ये शेयर होल्डर, ये जो मालिक है, ये बोलेगा कि भाई मुझे बताओ पूरे साल में क्या हुआ? तो पूरे साल में क्या हुआ मुझे कहां से पता लगता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लगता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं,
पूरे साल में क्या हुआ ये मुझे किससे पता लगता है? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लगता है। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा होता है कि आपको किससे कितने पैसे लेने हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंट रिसीवेबल। आपके पास कैश कितना मौजूद है, लॉन्ग टर्म लोन किसको कितना देना है, ट्रेड पेएबल, ये सारी चीजें आपके पास आ रही होती है। सर अगर मैं पीएनएल की बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, तो उसमें सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें आ रही होती हैं। पर ये सारी चीजें किस फॉर्म के अंदर आ रही होती हैं? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म के अंदर आ रही होती हैं। पर मैं दूसरा सवाल आपसे ये पूछता हूं, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये ओनर बैठ के बनाता है? नहीं, ये ओनर बैठ के नहीं बनाता। ओनर तो भाई हर जगह इन्वेस्ट करके बैठा होता है, इसको चाहिए होता है रिटर्न। इसको क्या चाहिए होता है? रिटर्न चाहिए होता है। अब इसने क्या किया, इसने 3 कंपनीज में इन्वेस्ट किया, मैनेजमेंट बना दी, मैनेजमेंट कंपनी को चला रही है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हिसाब किताब कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है। फिर रिपीट कर रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है। कौन बना रही है? मैनेजमेंट। कौन बना रही है? मैनेजमेंट। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, ये जो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट अपने बोनसेस के लिए, बात समझिएगा, बात समझिएगा फोकस के साथ, मैनेजमेंट जो है अपने बोनसेस के लिए जस्ट टू शो कि यार हम तो बेहतरीन कंपनी है, हमने क्या काम किया है, तो ओनर इनको बोलेगा वाह भाई तुम्हारे बोनस ये लो ये सब, क्या ये कर सकती है? यस सर कर सकती है। हो सकता है कि कोई सेल ही ना हुई हो सकता है कि जो पैसे बिजनेस में आ रहे हो वो लोग अपने मफाद के लिए लेके जा रहे हो, यानी एम्प्लॉयज अपने घर पर लेके जा रहे हो, छपा कर रहे हो। इन सारी चीजों को केटर कैसे करेगा एक बंदा? एक बंदा कहां कहां पहुंचेगा? तो ये बंदा कहता है, जो ओनर ऑफ द कंपनी है, ओनर ऑफ द कंपनी है, प्लीज सुनिएगा, जो ओनर ऑफ द कंपनी है वो बंदा ये कहता है कि भाई मैं इनकी गवर्नेंस के लिए, मैं इन मैनेजमेंट के लोगों की गवर्नेंस के लिए ऊपर लोग बिठा दूंगा जिसको मैं कहूंगा डायरेक्टर्स। जिसको मैं क्या कहूंगा? डायरेक्टर्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसको मैं क्या कहूंगा? डायरेक्टर। यानी कंपनी के ऊपर, कंपनी के ऊपर शेयर होल्डर क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहां पे लिख रहा हूं मैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लेते हैं। अच्छा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं भाई? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पास फाइनेंस की एक्सपर्टीज होती हैं, जिनके पास फाइनेंस की एक्सपर्टीज होती हैं, सही है, बिजनेस एक्सपर्टीज होती हैं, ये बिजनेस एक्सपर्ट होते हैं, ये जो है सर मार्केट की नॉलेज रखते हैं। बात समझिएगा, मार्केट की नॉलेज रखते हैं। अच्छा फिर होता क्या है, बात समझिएगा, होता यह है कि कंपनी के अंदर कोई भी डिसीजन, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंपनी के अंदर कोई भी डिसीजन इन लोगों के बगैर नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर्स होती हैं कि कौन सी चीज खरीदनी है, लोन लेना है नहीं लेना है, ये ड्राइव होता है आपकी कंपनीज एक्ट से। कंपनीज एक्ट 2017 ये कहता है कि डायरेक्टर्स हैव द पावर, वो लोन ले सकते हैं, सही है जी, वो बिजनेस कर सकते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं, वो जो कंपनीज एक्ट की पावर्स जो इनको दी गई है। पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अब स्ट्रक्चर समझें। स्ट्रक्चर क्या है? शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं, हर एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिए, जो कि क्या करेंगे? कंपनी को ओवरसी करेंगे। क्या करेंगे? ओवरसी करेंगे। देखेंगे, किसको देखेंगे? लोगों को आते नहीं, बिजनेस को देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे। बात समझिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे। कौन देखेगा सर? डायरेक्टर्स देखेंगे। इसको हम ऑडिट की जबान में कहते हैं, इसको हम ऑडिट की जबान में कहते हैं, मैं यहां पे एरो बना देता हूं, इसको हम कहते हैं सर दोस चार्ज विथ गवर्नेंस। इसको हम क्या कहते हैं सर? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। यानी वो लोग जिनको चार्ज दिया गया है गवर्नेंस का, वो लोग जिन्हें चार्ज दिया गया है बच्चों किसका? गवर्नेंस का। यानी ये नजर रखते हैं कि कंपनी में चल क्या रहा है, बिजनेस कैसे हो रहा है, ऑपरेशंस कैसे हो, क्योंकि इनकी डिसीजन मेकिंग है। और फिर यही डेलीगेट करते हैं कि आपने ये करना, आपने ये करना, ये टारगेट अचीव करना, सारी चीजें। पर अब मुझे एक बात बताओ, अब आपने लेयर समझ ली। लेयर क्या है? शेयर होल्डर, मालिक। मालिक के नीचे कौन है? डायरेक्टर। डायरेक्टर के नीचे कौन है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के नीचे कौन है? एम्प्लॉइज। पर मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूं, अगर साल के आखिर में ये भाई ओनर आता है और बोलता है मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ, क्या इस बंदे को, ये जो बंदा इन्वेस्टर है, क्या इसको ये नहीं शक होगा कि क्या ये मेरे फाइनेंशियल्स ऑथेंटिक है भी या नहीं है? ऑथेंटिक है भी या नहीं है? भाई मसला किसका है? भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मसला घूम फिर के किसका है सर? ऑथेंटिसिटी का। मसला किसका है? ऑथेंटिसिटी का। क्या ये फाइनेंशियल ऑथेंटिक है या नहीं? सर आप तो बोलेंगे, बात समझिएगा, आप तो ये बोलेंगे
कि सर ये तो इन्वेस्टर है, इसने डायरेक्टर्स बिठा दिए हैं, तो भाई डायरेक्टर क्या रोज़मर्रा की चीज़ें वेरीफाई कर रहा है? नहीं, वो तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रहा है, वो तो चीज़ें देख रहा है, अप्रूव कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है। पर क्या घपला हो सकता है? यस सर, घपला हो सकता है। तो ये जो, प्लीज़ सुनिएगा, ये जो इन्वेस्टर बैठा हुआ है, इसके पास डायरेक्टर फाइनेंशियल लेके चला गया, डायरेक्टर ने बोला सर आपने हमें अपॉइंट किया ना, हम तो बैठे हुए देख रहे हैं। उसने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ये चीज़ वेरीफाइड करवानी है, वेरीफाई करवानी है, वेरीफाइड चाहिए एक ऐसे बंदे से जो कि इंडिपेंडेंट हो। कौन हो? इंडिपेंडेंट हो। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कौन करेगा? एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर जिसका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा सर, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? भाई मैंने कहा एक ओनर है, 3 कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, तीनों जगहों पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बिठा दिया जो ओवरसी करते हैं, गवर्न करते हैं। पर मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि नीचे जो उसकी मैनेजमेंट बैठी हुई है, डेली के ऑपरेशंस तो वो कर रही है ना। उसने कोई भंड मार दिया तो वो कैसे पकड़ा जाएगा? कैसे पकड़ा जाएगा सर? ऐसे पकड़ा जाएगा ना कि उसका ऑडिट हो, चेक हो। तो मुझे एक बात बताओ, वो जो शेयर होल्डर मालिक बैठा हुआ है, प्लीज सुनिएगा, वो शेयर होल्डर जो मालिक बैठा हुआ है, क्या उसके पास एक चीज ऑथेंटिक जानी चाहिए या अनऑथेंटिक जानी चाहिए? सर ऑथेंटिक जानी चाहिए। वो शेयर होल्डर कह रहा है कि भाई मुझे ये फाइनेंशियल आप दिखाओ। प्लीज सुनिएगा, मैं बहुत अहम बात करने जा रहा हूं, ऑडिट की यहाँ पे बेस रखने जा रहा हूं। जब मुझे फाइनेंशियल पेश करो, प्लीज सुनिएगा, यानी हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो मेंबर्स हैं, जिसको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स, मेंबर कह लो, शेयर होल्डर कह लो, बात एक ही है। शेयर होल्डर किसको कह रहा है? दोज चार्ज विद गवर्नेंस को, TCWGC, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, यानी भाई वो लोग जो गवर्नेंस के लिए जिम्मेदार हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये शेयर होल्डर्स इस गवर्नेंस को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये कह रहे हैं कि भाई जब ईयर एंड होगा, ईयर एंड क्या होगा सर? 31 दिसंबर 2022 एग्जाम्पल ले रहा हूं। इसका जो पीएनएल होगा, इसकी जो बैलेंस शीट होगी, प्लीज सुनिएगा, इसका जो पीएनएल होगा, इसकी जो बैलेंस शीट होगी, इसका जो कैश फ्लो होगा और इसका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये चारों चीजें और इसके नोट्स, ये सब तुम पहले करवाओगे ऑडिट। ये सब तुम पहले क्या कराओगे? ऑडिट कराओगे, पहली चीज। फिर इसको कहा कि ऑडिट करवा के तुम लोग इसको क्या करोगे? अप्रूव करोगे। तुम लोग क्या करोगे? किसको बोला? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोला, क्योंकि वो बोल रहा भाई मैं तो पैसे वाला आदमी हूं, मैंने पैसे डाले में। तुम लोग वो लोग हो जो गवर्नेंस के लिए जिम्मेदार थे, तो ऑडिट करवाओगे तुम खुद नहीं करोगे, क्योंकि तुमने अगर भंड मारा तो वो कैसे पकड़ में आएगा? अब मुझे एक बात बताओ, इसने कहा शेयर होल्डर ने, और कंपनीज एक्ट भी यही कहता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हो जाएंगे तो वो पेश किए जाएंगे किसके पास? किसके पास पेश किए जाएंगे? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करेंगे सर? अप्रूव करेंगे, और अप्रूव करने के बाद उसको करेंगे ऑथराइज फॉर इशू, और वो ऑथराइज फॉर इशू फिर जाके मेंबर्स में बढ़ जाएंगे। तो क्या आप ये बात मानते हैं कि भाई यहां पे वो बंदा ऑडिट नहीं करेगा जो कंपनी का पार्ट है, वो बंदा ऑडिट करेगा जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर हो? अब मैं जब इस चैप्टर को खोलता हूं तो मैं बोलता हूं व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर? इंडिपेंडेंट ऑडिटर का मतलब यह है कि उसके कंपनी में शेयर्स ना हो, पता चले वो खुद कंपनी में शेयर्स लेके बैठा हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, वो तो जानबूझ के, प्लीज समझिएगा, बहुत बारीक बात बता रहा हूं, आप लोगों ने अभी ऑडिट शुरू नहीं किया। अगर लेट से मैं किसी कंपनी का ऑडिटर हूं, मैं ऑडिट कर रहा हूं और मैंने वहां पे शेयर्स लिए हुए, तो मैं तो बोलूंगा जाने दो रेवेन्यू को ऊपर, आने दो रिसीवेबल, ईपीएस बढ़ेगी, मेरी मार्केट में शेयर प्राइस ऊपर जाएगी। जब मार्केट में शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, मैं किसी और को ये शेयर्स चुका के निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरी जगह मालिक कोई और बन जाएगा। तो ये तो भाई ये मसला हो गया, ये तो सेल्फ इंटरेस्ट सेट हो गया। ये सेट है कि कौन सा सेट है? सेल्फ इंटरेस्ट सेट है, यानी एक मेरा पर्सनल मफाद है और मैं गलती को पकड़ के भी जाने दूंगा। मैं बोलूंगा भाई जाने तो क्या मसला है? तो वो कहता है कि भाई इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका कोई स्टेक कंपनी में नहीं होना चाहिए। लेट से हमने कहा कि हमारी जो बेगम है वहां पे सीएफओ है, मैं ऑडिट करने चला गया। अच्छा, मैंने बोला यार बेगम, ये तो तुमने 5-6 बार सेल बुक की हुई है, वो मुझे कह रही है 15 बार करूंगी, क्या कर लोगे तुम? मैंने कहा कुछ भी नहीं करेंगे। तो क्या कर सकते हैं? तो क्या मैं कह सकता हूँ ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ये क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तो मुझे आप एक बात समझाएं, क्या आप प्लीज समझिएगा, ये बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जब समझा रहा हूं कि ऑडिट क्यों होता है, क्यों इंडिपेंडेंट होना लाजमी है। सिर्फ जार्गन समझने, अभी तो दुनिया में घुस रहे हैं ऑडिट की, ऑडिट शुरू नहीं किया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं
क्या मैं कह सकता हूँ कि सर अगर समरी है तो ऑडिट करने की पहली वजह क्या थी? टू एनहेंस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स। पहली वाली एग्जांपल में बैंक था, फिर मैंने कहा ऑडिट किसके लिए करवाया जाता है? शेयर होल्डर के लिए। फिर आपने ये समझा सर शेयर होल्डर के लिए इसलिए करवाया जाता है क्योंकि कंपनी के मालिक अलग हैं, कंपनी को गवर्न करने वाले अलग हैं और कंपनी को चलाने वाले अलग हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई जो कंपनी चल रही है उसको ओवरसी कौन करता है? दोज चार्ज विद गवर्नेंस, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। फाइनेंस का एक्सपर्ट होगा, बिजनेस का एक्सपर्ट होगा, मार्केटिंग का, सेल्स का, हर जगह का एक्सपर्ट ऊपर बैठेगा, क्योंकि जैसी बात है गवर्नेंस के लिए एक्सपर्ट ही चाहिए होगा ना। फिर कहा गया कि भाई जब पूरा साल बिजनेस होगा, जो भी रिकॉर्डिंग होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएगी, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर आप पहले अप्रूव करेंगे और फिर ऊपर लेके जाएंगे। देखो जिम्मेदारी आ गई ना, क्योंकि जब तक डायरेक्टर अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो मेंबर्स को पेश नहीं होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि डायरेक्टर खुद ऑडिट कर सकता नहीं, डायरेक्टर खुद ऑडिट नहीं कर सकता, मैनेजमेंट का कोई बंदा नहीं कर सकता। सवाल का जवाब क्या है? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ऑडिट कौन कर सकता है? सर देयर इज ओनली 1% जो ऑडिट कर सकता है, जो कि इंडिपेंडेंट पर्सन हो। बात क्लियर है? तो सर ये हमारी सेकंड क्लास थी, जिसके अंदर मानी पार्ट 2 कह लो आप इसको, हमारी पहली क्लास का हम ये कहेंगे कि ऑडिट क्यों होता है। सर ऑडिट इसलिए होता है क्योंकि कंपनी के मेंबर्स अलग हैं, शेयर होल्डर्स अलग हैं, यानी मालिक अलग हैं, कंपनी को गवर्न करने वाले अलग हैं, कंपनी को चलाने वाले अलग हैं। तो जो पूरे साल जो भी बिजनेस होता है वो मैनेजमेंट जो है काम कर करके रिकॉर्ड कर रही होती है, फाइनेंस उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, उसका ऑडिट करता है इंडिपेंडेंट बंदा। वो पेश होते हैं किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करके ऑथराइज करके फिर किसको देते हैं? शेयर होल्डर को। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि शेयर होल्डर सुकून में कब होगा। जब, प्लीज सुनिएगा, शेयर होल्डर सुकून में कब होगा? जब उसके पास एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी। और क्या मैं घूम फिर के कहूंगा कि अगेन ये ऑडिट किस लिए करवाया गया? ताकि यूजर का कॉन्फिडेंस इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इन्हेंस हो जाए। और सर यहाँ पे यूजर कौन है? बैंक है या शेयर होल्डर? सर शेयर होल्डर है। बात समझ आती है? मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।